एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी से काफी निराश था। वो हमेशा अपने किस्मत को कोसता रहता था। वो यही कहता था कि मैंने किस तरह की जिंदगी पाई है, सारे समस्याएं तो बस मेरी जिंदगी में ही हैं और सारे दुख मेरे लिए ही बने हैं। एक दिन वो आदमी अकेला बैठकर ये सब बातें सोच रहा था कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। तभी अचानक एक बाज आई और अपने शिकार को पकड़कर उसके सामने एक पेड़ पर बैठ गई और वहाँ शिकार खाने लगी। जब उस निराश आदमी ने वो बाज देखा तो उसने कहना शुरू किया कि ये पक्षी की जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है, न खाने की चिंता, न रहने की, न परिवार की, न कपड़ों की, बस खुलकर उड़ते हैं और खुशी खुशी आसमान में घूमते रहते हैं। जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर वो आदमी आसमान की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाता है कि अगर मैं भी एक बाज होता तो मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जब वो शख्स यह बात 2-3 बार जोर से कहता है कि अगर मैं भी एक बाज होता तो मेरे पास भी कोई दुख नहीं होता, अचानक आसमान से एक आवाज आती है, हे इंसान, क्या मैंने ठीक सुना कि तुम मेरे दिए हुए जीवन से दुखी हो और तुम एक बाज बनना चाहते हो? ये सुनकर आदमी चौंक जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं सच में अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। हर तरह का दुख जैसे मेरे जीवन में ही गड़ गया है। फिर आसमान से फिर से आवाज आती है, हे इंसान, एक बार और सोच लो। मैंने तुम्हें बहुत सुंदर जीवन दिया है, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहो कि मैं तुम्हें बाज बना दूं तो तुम ज्यादा खुश रहोगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बाज की तरह बना दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बार बाज बना दिया तो फिर मैं तुम्हें इंसान नहीं बना सकूंगा। तब वो शख्स कहता है, मैंने काफी सोच समझ कर देखा है, मैं बाज बनना चाहता हूँ और जब मैं एक बार बाज बन जाऊंगा तो मैं फिर ये नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और वो आदमी तुरंत बाज बन जाता है। बाज बन जाने के बाद वह खुली आसमान में उड़ान भरने लगता है और मन में सोचता है, क्या खूबसूरत जिंदगी है। असली जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, समस्या या कोई डर नहीं। वो बाज आजकल पूरे दिन आसमान में उड़ता रहता है और ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। तब वो बाज सोचता है कि मुझे रहने के लिए एक जगह की जरूरत है, अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। ये सोचकर वो कुछ छोटे डालों के टुकड़े इकट्ठा करता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाता है। फिर रात में उस घर में जाकर सो जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करूंगा और पूरा दिन मजे में बिताऊंगा। सुबह होने पर ही बाज शिकार की तलाश में उड़ जाता है। एक बाज शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफी समय बिता जाने के बाद भी उस पर कोई शिकार नहीं आता। फिर वो एक जंगल की तरफ उड़ जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ उसके लिए कोई अच्छा शिकार हो। वह जंगल में कुछ देर तक शिकार खोजता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसी बीच शाम हो जाती है और निराश होकर वो वापस अपने घर की तरफ लौटता है और रास्ते में थक जाता है। पेड़ पर बैठा हुआ बाज जब उस पेड़ पर बैठा था तब उसने एक बीमार चिड़िया देखी जो घायल थी। बाज तेजी से उड़कर उस चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। फिर वो बाज अपने घर की तरफ लौटता है और सोचता है, भले ही ये एक बीमार शिकार था, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वापस आकर वो अपने घर में आराम करने लगता है और यह सोचता है, कल सुबह मैं एक अच्छा शिकार पकड़ लूंगा। अगले दिन सुबह बाज नया शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन आज भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफी समय निकल जाता है, लेकिन फिर भी बाज को कोई शिकार नहीं मिलता। फिर से वो बाज उसी जंगल में चला जाता है जहां उसने पहले शिकार किया था, लेकिन आज वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। ऐसे ही जब शाम होती है तो निराश होकर वो बाज वापस लौट आता है और सड़क के उस पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है, शायद आज भी मुझे कोई बीमार पक्षी मिल जाए, लेकिन हर बार उसका भाग्य साथ नहीं देता। आखिरकार वो बाज थक कर अपने घर लौटता है और खाली पेट सोने चला जाता है। रात में एक जोरदार तूफान आता है और ये तूफान इतना भयंकर होता है कि वो बाज का घोंसले पेड़ से उड़ाकर दूसरे जगह फेंक देता है और बाज दूसरी जगह जाकर गिर पड़ता है। वहाँ उस बाज के पैर में चोट लग जाती है और जब तूफान थम जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है। बाज किसी न किसी तरह पेड़ के नीचे छिप कर बैठा रहता है। बहुत कष्ट सहते हुए वह रात बिताता है और जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद चारों ओर खुशी फैल जाती है। नदी और झरने फिर से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन अब यह बाज पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई है और वो घायल हो गया है। और आप जानते हैं, बाज अपने पैरों से ही शिकार करता है। अब चूंकि इस बाज के पैर में चोट लगी है, इसलिए आने वाले 2 दिनों तक यह बाज नहीं उड़ पाएगा, कुछ भी खा नहीं पाया। बाज शिकार की तलाश में थोड़ी उड़ान भर रहा था, शायद कोई मृत प्राणी उसे मिल जाएगा, लेकिन किसी भी तरह वो बाज शिकार नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार बाज थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन बाज को नहीं पता था कि यहाँ एक और समस्या उसका सामना करेगी, क्योंकि वहाँ कुछ कौवे उस बाज को परेशान करने लगे। वो कौवे ये देख पा रहे थे कि इस बाज को चोट लगी है और खाने की कमी के कारण वो बहुत कमजोर हो गया है। ये बाज उन कौवों से बचने के लिए थोड़ी उड़ान भरने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरह वो कौवों परेशान करना बंद नहीं कर रहे थे। आखिरकार वो बाज उन लकड़ियों को छोड़ने के लिए सीधा आसमान की ओर उड़ने लगा। वो लकड़ियां बाजार के पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इतनी ऊंचे पहुंच गईं कि उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। फिर वो नीचे वापस आ गईं और चूंकि एक बाज बादलों के ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए उसे आसमान में चढ़ने में कोई समस्या
नहीं हुई। इस तरह से बाज उन लकड़ियों को अपने पीछे छोड़ देता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उसके लिए वो लकड़ियां इतनी ताकतवर नहीं थी, क्योंकि वो बाघ था। 2 दिन तक खाना नहीं खाया। इसके अलावा उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो तेजी से नीचे लौट आया और ऐसे ही बिना किसी खाना के और एक दिन गुजार दिया। दूसरे दिन भी वो कुछ नहीं खा सका। इसी तरह जब 5 दिन गुजर गए तो बाज के शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, और जब उसकी जान जाने की स्थिति हो गई तब बाज बहुत मुश्किल से शहर के एक अस्पताल की छत पर बैठ गया और वहाँ आने वाले सारे बीमार लोगों को देखकर अपने आप से कहा, अगर मैं आज एक इंसान होता तो इस छोटी सी चोट के लिए मैं अस्पताल जाकर इलाज करवा लेता, या किसी को कह देता कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर शायद कोई मुझे खाना खिला देता। लेकिन आज मैं ऐसा एक प्राणी बन गया हूँ जो अपनी तकलीफों के बारे में किसी से नहीं कह सकता, न ही अपनी उदासी किसी को बता सकता हूँ और न ही किसी से मदद मांग सकता हूँ। यही सोचते सोचते उस बेजुबान ने अस्पताल की छत पर जान दे दी। वो बेजुबान अपनी जान तो दे गया, लेकिन हमें एक सीख दे गया कि आपको जैसे बनाया गया है, आप जैसे भी हों, आपको खुश रहना चाहिए। और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करो और इस सोच को छोड़ दो कि अगर मैं ऐसा होता या वैसा होता, या अगर मैं ऐसा कर पाता। मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करो दोस्तों। हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये हमारे जीवन का एक बेहद कीमती सबक देती है, और वो है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है उसी से खुश रहकर खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।